चिराग पासवान जी ने पासवान जी के मृत्यु के बाद वो अपना धंधा शुरू कर दिया। पार्टी जो टूटी है तो पार्टी दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है, दल टूटता है तो जुट सकता है, दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। इसलिए अब संभव नहीं है। अपनी माँ के सामने में कहा और प्रिंस राज सांसद के सामने में कहा और मेरे बेटे के सामने में कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि जब हमारे और तुम्हारे बीच में खून में फर्क है तो आज से तुम मेरा भतीजा नहीं हो और मैं तुम्हारा चाचा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार के राजनीतिक में दो नाम ऐसे हैं जो सभी लोग सुनना चाहते हैं कि कब एक हो रहे हैं, पर दोनों नाम हैं जो आपस में एक दूसरे का टकराव बना हुआ। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बारे में। आपको बता दें, आज पशुपति कुमार पारस ने साफ कह दिया कि हम चाचा भतीजा कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दल टूटता है तो जुट सकता है, पर दिल टूटता है तो नहीं जुटता। उतना ही नहीं, पशुपति पारस ने आज साफ तौर पे समझा दिया कि किस तरीके से चिराग पासवान से पशुपति पारस अलग हुए और पशुपति पारस से चिराग पासवान अलग हुए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चिराग पासवान है, पशुपति पारस की माने तो उनका कहना है कि चिराग पासवान ने उनकी माँ के सामने, यानी जो चिराग पासवान की माँ हुई और प्रिंस राज सांसद के सामने कहा कि चाचा जी आपके खून में और मेरे खून में फ़र्क है। उसी दौरान पशुपति पारस ने कह दिया कि आज से मैं तुम्हारे चाचा नहीं और तुम मेरे भतीजे नहीं। कितना दर्द है बातों में, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। आप सब लोग जानते हैं कि हम 3 भाई थे और मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाई भी और छोटे भाई भी दोनों आदमी मुझको छोड़ के चले। मैं अकेले रह गया। उस समय बहुत बड़ा सहारा मुझको था कि चिराग पासवान मेरा साथ देगा। लेकिन चिराग पासवान जी ने पासवान जी के मृत्यु के बाद वो अपना धंधा शुरू कर दिया और पार्टी के प्रति नाराजगी व्यक्त की। और आप सब लोगों को पता है कि एक बाहर का लड़का आया, सौरभ पांडे, उसने चिराग पासवान जी को बरगला करके और पार्टी और परिवार दोनों को तोड़ दिया। प्रेस मीडिया के साथ ये बराबर हमसे पूछते हैं कि क्या चाचा भतीजा मिल जाइएगा। मैं कहता हूँ कि पार्टी जब टूटी है तो पार्टी दोबारा बन सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है, दल टूटता है तो जुट सकता है, दिल जब टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। इसलिए अब संभव नहीं है। और आप तमाम लोगों को पता होगा कि पासवान जी के स्वर्गवास होने के बाद 20 अक्टूबर को श्राद्ध था। उसके बाद एक कुछ ऐसी घटना घटी जिसमें चिराग पासवान जी ने मुझको बुला के कृष्णापुरी में कहा, अपने माँ के सामने में कहा और प्रिंस राज सांसद के सामने में कहा और मेरे बेटे के सामने में कहा कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। ये मैं 100% सही बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि जब हमारे और तुम्हारे बीच में खून में फर्क है तो आज से तुम मेरा भतीजा नहीं हो और मैं तुम्हारा चाचा नहीं। वहीं से मतभेद का कारण शुरू हुआ। फिर उसने हमको अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर पार्टी में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों का मतभेद ये हुआ कि भाई हम लोगों ने कहा, पूरी पार्टी टीम ने, जितने भी हम लोग सांसद थे, सब लोगों ने कहा कि एनडीए गठबंधन में हम चुनाव जीत के आए हैं और विधानसभा का चुनाव 2020 में जो है आप एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़े। पासवान जी की इच्छा थी, लेकिन उसने नहीं माना। सभी सांसदों की बात और जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सबों की बातों को ठुकराते हुए वो अकेले चलने का निर्णय लिया और अकेले नीतीश कुमार के खिलाफ में बिल्कुल ठुका कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उसमें भी कहीं कहीं भाजपा के खिलाफ में भी 6 जगह बिहार में भाजपा के खिलाफ में भी उसने अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में भी दिया, भागलपुर में भी दिया, हसनपुर में दिया, लालगंज में दिया, बहुत जगह उसने भाजपा के खिलाफ भी दिया हुआ। और नतीजा ये हुआ कि हम जब से पार्टी बढ़ी, देखिए दलित सेना का गठन हुआ 8 अक्टूबर 1983 गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवान जी थे, उनके नेतृत्व में हुआ। उसमें कर्पूरी ठाकुर जी जीवित थे, उसमें बहुत लोग जीवित थे जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। एक व्यक्ति जीवित है, शिबू सोरेन जी, मीटिंग में वो भी थे। और दलित पर जब अत्याचार होने लगा तो पासवान जी बचपन से ही, कॉलेज लाइफ से ही वो क्रांतिकारी स्वभाव के थे। तो वो उनके दिमाग में बात आई कि जब तक हम कोई सेना नहीं बनाएंगे
तो दलित पर अत्याचार नहीं रुकेगा। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब चिराग पासवान ने इस तरीके का बयान दिया तभी से हम दोनों अलग हो गए और बिहार में एनडीए में थे और हमने कई बार चिराग पासवान को समझाया कि एनडीए में हो और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो उतारा और 6 सीटों पर बीजेपी के विरोध में भी सीट उतारा। किसी का बात नहीं मानते हुए चिराग पासवान अपने मन के किए और उस दौरान हम लोग भी अपना जो बैठक है उस बैठक बुलाए, 6 सांसद हमारे साथ आए और फिर हमको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।